बजट सत्र के पहले ही दिन राहुल गांधी ने युवाओं के ऊपर वो बात कही है जिस पर उनकी तारीफ होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि बेरोजगारी की समस्या को दूर करने में ना यूपीए की सरकार कामयाब हो पाई, ना एनडीए की सरकार कामयाब हो पाई। राहुल ने आज सदन में क्या कहा, किन किन बातों पर चर्चा की, सब पर बात करेंगे। महाकुंभ के भगदड़ पर विपक्ष ने क्या कहा, अयोध्या में युवती की क्रूर हत्या मामले पर क्या कहा गया, इन सबों पर विस्तार से बात करेंगे। स्वागत है आपका दिन भर की बड़ी खबरों में। आगे बढ़ने से पहले आप उन सुर्खियों पर एक नज़र डालिए जो आज चर्चा में रही। सुप्रीम कोर्ट ने महाकुंभ में हुई भगदड़ पर कहा, यह घटना दुर्भाग्यपूर्ण है। साथ ही उस याचिका को खारिज कर दिया जिसमें श्रद्धालुओं की सुरक्षा के लिए गाइडलाइंस बनाने की मांग की गई थी। उन्हें हाई कोर्ट जाने के निर्देश दिए हैं। दिल्ली चुनाव से पहले चुनाव आयोग पर उठ रहे हैं सवाल। उन पर आरोप है कि वो भाजपा को छूट दे रही है। केजरीवाल ने कहा, बीजेपी के सामने चुनाव आयोग हथियार डाल देती है, बीजेपी से पद चाहिए इसलिए ऐसा कर रही है। इससे पहले भी चुनाव आयोग पर बड़े बड़े आरोप लगाए गए हैं। दावा किया जा रहा है कि नीतीश सरकार को बड़ी कामयाबी मिली है। जमीन की सर्वे में बिहार सरकार को अपनी ही सरकारी जमीन वापस मिली है जो 18 लाख एकड़ के आसपास है। अब रुख करते हैं बड़ी खबरों की ओर जिस पर विस्तार से बात करेंगे। संसद में बजट सत्र की शुरुआत हो गई है। राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव दिया गया। इस दौरान लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने एक लंबा भाषण दिया है जिसकी चर्चा होनी चाहिए। उन्होंने अपने भाषण में युवाओं के नौकरी पर बात की, चीन का बढ़ता कंट्रोल पर अपनी चिंता व्यक्त की। उन्होंने कहा कि डेटा का कंट्रोल चीन के पास है इसलिए वह हमारी सीमा में घुसने की हिमाकत कर रहा है। उन्होंने कहा कि इंडिया गठबंधन का फोकस किन बातों पर है वह मैं यहाँ रखना चाहता हूँ। इस देश का भविष्य देश का युवा तय करेगा। ऐसे में मुझे जो कुछ भी कहना है उनको ध्यान में रखकर ही कहना होगा। मैं जो कहना चाहता हूँ मुझे लगता है प्रधानमंत्री मोदी भी इस बात को मानेंगे। हमने विकास किया है, तेज़ी से विकास किया है। हम भले ही धीरे धीरे बढ़ रहे हों लेकिन हम बढ़ रहे हैं। लेकिन सही बात यह है कि हम बेरोजगारी से नहीं निपट पाए हैं, ना तो यूपीए की सरकार और ना ही एनडीए की सरकार भारत के युवाओं को रोजगार पर सही और स्पष्ट जवाब दे पाया है। राहुल गांधी का इशारा देश से बेरोजगारी को मिटाने के लिए एक मजबूत कदम उठाने पर है जिस पर पक्ष और विपक्ष एक साथ हो और ऐसा काम किया जाए जिससे बेरोजगारी मिटाया जाए और इस बात को एक्सेप्ट किया जाए कि दोनों में बेरोजगारी नहीं मिटाया जा सका और अब बेरोजगारी मिटाने के लिए मुहिम चलाया जाए। उन्होंने कहा, प्रधानमंत्री की कुछ बातों पर मैं सहमत हूँ। उन्होंने मेक इन इंडिया का प्रस्ताव रखा, यह अच्छा विचार था। राहुल गांधी ने कहा कि मैन्युफैक्चरिंग की दर गिर गई है, 60 साल में सबसे कम मैन्युफैक्चरिंग रेट है। मैं प्रधानमंत्री मोदी को दोष नहीं देना चाहता हूं। उन्होंने कोशिश की लेकिन हो नहीं पाया, वो विफल हो गए। पहला सवाल है कि इस पर कोई अलग दृष्टिकोण है। कोई भी देश दो चीज़ों की व्यवस्था करता है, कंजप्शन और प्रोडक्शन। कृषि भी उत्पादन का एक साधन है। 1990 में सरकार ने बहुत अच्छा काम किया था। अब केवल रिलायंस और अडानी का ही विकास हो रहा है, लेकिन देश के तौर पर हम बहुत सारी कंपनियों को कंजप्शन बढ़ाने के लिए प्रेरित नहीं कर पाए। देश में महिंद्रा जैसी भी कंपनियां हैं, हमने प्रोडक्शन की जिम्मेदारी चीन पर छोड़ दी है। अगर एक फ़ोन ही ले ले तो यह मेड इन इंडिया नहीं बल्कि असेंबल्ड इन इंडिया है। इसमें सारे पुर्जे चीनी हैं। चीन के लोग इसके प्रोडक्शन के लिए सैलरी लेते हैं। भारत को प्रोडक्शन पर फोकस करना होगा। अगर हम केवल कंजम्पशन पर फोकस करेंगे तो समाज में गैर बराबरी बढ़ जाएगी। अगर आप देखें तो आंतरिक सुरक्षा और पुलिस पर खर्च बढ़ रहा है। यहाँ पर इशारा राहुल गांधी देश में आंतरिक सुरक्षा को लेकर इसलिए किया है क्योंकि भारत में लगातार अपराध बढ़ रही है जिसका कारण आर्थिक असमानता को भी बताया जा रहा है। राहुल गांधी ने कहा, आखिर रोजगार कहाँ से आएगा? एक बड़ा बदलाव हो रहा है। अब दुनिया पेट्रोल से बैटरी, विंड और सोलर एनर्जी से न्यूक्लियर एनर्जी की ओर बढ़ रहे हैं। इससे सब कुछ बदलने वाला है। सरकार का फोकस कंप्यूटर रिवॉल्यूशन पर भी होना चाहिए। राहुल गांधी ने कहा, कांग्रेस की सरकार ने इसके लिए काम किया है। जब कंप्यूटर के बारे में चर्चा हुई थी तो लोग हंसते थे। अटल बिहारी वाजपेयी ने कहा था कि इसका भारत में कोई महत्व नहीं है। इसलिए अब समझने की ज़रूरत है कि दुनिया में किस स्तर पर क्रांति हो रही है। अपने आप को पहचानने की ज़रूरत है। जाहिर है यहाँ पर दुनिया में बढ़ रही टेक्नोलॉजी से संबंधित बात कही जा रही है। इस बात में कोई दो राय नहीं है कि दुनिया आज तेज़ी से बदल रहा है। जिस स्तर से टेक्नोलॉजी बढ़ रही है निश्चित ही हमें भविष्य की ओर गंभीरता से देखना पड़ेगा।
गंभीरता से चर्चा करना पड़ेगा। राहुल गांधी के इस भाषण को महत्व देने की जरूरत है और समझने की भी जरूरत है। आज बड़े टैंकरों को छोटा एआई, जिसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कहते हैं, ये तकनीक से बने ड्रोन नष्ट कर देता है। टेक्नोलॉजी इस ओर बढ़ रही है, इसे समझना पड़ेगा। राहुल ने कहा, हमें युवाओं को बताना होगा कि चीन नहीं बल्कि हम इस क्रांति में आगे होंगे। हम इस टेक्नोलॉजी में अपनी बात और मजबूती से रख पाएंगे। हमें अपने युवाओं को बताना होगा कि भविष्य कहाँ है और भविष्य में क्या तकनीक आगे बढ़ने वाली है। उन्हें इस क्रांति में सहयोगी बनाना होगा। हम रक्षा की बात करते हैं। प्रधानमंत्री ने इनकार किया, सेना ने उसकी बात का खंडन किया कि 4000 स्क्वायर किलोमीटर इलाके पर कब्जा कर रहा है चीन। हालांकि किरण रिजिजू ने इस बात का खंडन किया, फिर भी चीन हमारे लिए सीमा पर किसी चुनौती से कम नहीं है। आए दिन खबर आती है कि वो सीमा पर चढ़ाई कर रहा है, अरुणाचल प्रदेश पर चढ़ाई कर रहा है, नए अखबार जारी कर देता है, अखबार में अपना मैप जारी कर देता है और अपनी बात लिख देता है। ये काम चाइना बहुत दिनों से करता आ रहा है। तो हमें सुरक्षा की चुनौती तो है। आज दुनिया देशों के बीच औद्योगिक हथियार पर युद्ध होते हैं, आर्मी से नहीं। मैन पावर की भूमिका अब कम हो रही है, सीमित हो रही है, वहीं तकनीक की भूमिका बढ़ रही है। राहुल गांधी ने मेक इन इंडिया के अभियान को अच्छा कहा, लेकिन उसके फेलियर पर भी अपनी बात कही है। उन्होंने कहा क्यों यह स्कीम काम नहीं कर पाया। राहुल ने अपने भाषण में अमेरिका के साथ मिलकर काम करने पर जोर दिया है। उन्होंने कहा सामाजिक विकास को तेजी से आगे बढ़ाना होगा। हमारे देश में पिछड़ों की आबादी 80 से 90% है। उनके विकास के लिए जातिगत जनगणना को महत्वपूर्ण माना। राहुल गांधी का भाषण कई मायनों में महत्व रखता है, हमने इसकी चर्चा की है। उन्होंने टेक्नोलॉजी को लेकर जितनी भी बातें कही है आज जायज़ है। दुनिया तेजी से आगे बढ़ रही है, अमेरिका सबसे ऊपर चल रहा है, उन्हें चीन टक्कर दे रहा है। आए दिन टेक्नोलॉजी में चीन उसे पीछा कर रहा है। ऐसे स्थिति में भारत को मजबूत टेक्नोलॉजी हब बनाना पड़ेगा और ये करने के लिए भारत को अगर किसी की सहायता चाहिए तो अमेरिका ही है, क्योंकि रसिया भी इस मामले में पिछड़ा हुआ है। ऐसे कंडीशन में मुझे अमेरिका का ही साथ चाहिए होगा, तो इसे समझना होगा। साथ ही हमें देश में सामाजिक विकास को भी महत्व पर ध्यान रखना होगा। देश में पिछड़े वर्ग की आबादी, देश में उनकी आय, डिस्क्रिमिनेटी, ये सब सारी चीज़ें ध्यान में रखना होगा। कैसे आय कम हो रहा है, कैसे आय में भेदभाव हो रहा है, एक खाई बढ़ता जा रहा है। अब दूसरी खबर की बात करते हैं जो और भी ज़्यादा महत्वपूर्ण है, जहां चुनाव आयोग पर कई सवाल उठ रहे हैं। इस खबर में दिल्ली चुनाव की घोषणा होते ही चुनाव आयोग पर सवाल उठाए जाने लगे। ऐसी बात तो सामने आती रही, बीजेपी को छूट दी जा रही थी, ऐसी बातें भी सामने आई जिसमें खुलेआम तोड़फोड़, पैसों का कारोबार और खुलेआम प्रलोभन देने की बात सामने आई। अरविंद केजरीवाल ने चुनाव आयोग के मुख्य आयुक्त पर आरोप लगाते हुए कहा उन्हें रिटायरमेंट के बाद पद चाहिए, इसलिए छूट दी जा रही है। दरअसल मुख्य चुनाव आयुक्त की रिटायरमेंट अगले महीने है, इसीलिए यह बात कही जा रही है, ऐसा संदेह जताया जा रहा है। चुनाव में ईवीएम से छेड़छाड़ ना हो, इसलिए उन्होंने कुछ मांग की है। क्या है वो मांग, इसे समझते हैं। 5 फरवरी को दिल्ली विधानसभा चुनाव की वोटिंग होनी है। इससे पहले सभी पार्टियां जोरों से प्रचार कर रही है और प्रचार में जुट गई है। आप संयोजक अरविंद केजरीवाल ने एक बार फिर मतदान में मशीनों के जरिए धांधली की आशंका जताई है। इसके बाद उन्होंने धांधली रोकने के लिए एक वेबसाइट बनाने और उसमें ईवीएम की बैटरी समेत 6 तरह की डाटा डालने का ऐलान किया है। क्या है यह केजरीवाल का वेबसाइट वाला प्लान, इसे समझिए। केजरीवाल ने बड़ा आरोप लगाते हुए कहा कि मुझे सूत्रों से पता चला है कि ये लोग मशीनों से 10% वोट की गड़बड़ी कर सकते हैं। इसके बाद केजरीवाल ने लोगों से अपील किया कि आप इतना जमकर वोट डालना कि इनकी मशीनों के ऊपर हम लोग जीत जाए। ये बात बीजेपी की तरफ से कही जा रही है। केजरीवाल बोले यही एक तरीका है मशीनों पर पार पाने का। हमने एहतियात तौर पर एक वेबसाइट बनाई है। महाराष्ट्र और हरियाणा के चुनाव से जो सीख मिली है उससे हमने ये तय किया है कि 5 तारीख की रात को इस वेबसाइट के ऊपर पोलिंग बूथ की ये 6 जानकारियाँ उस पर डाल देंगे ताकि मशीनों के साथ छेड़छाड़ ना की जा सके। पहला ये कि पोलिंग बूथ का नाम क्या है, उसका नंबर क्या है। दूसरा, पोलिंग बूथ के प्रिसाइडिंग ऑफिसर का नाम क्या है। तीसरा, कंट्रोल यूनिट का आईडी क्या है। चौथा, उस बूथ पर रात तक टोटल कितने वोट पड़े थे, इससे पता चलेगा कि अगर 800 वोट पड़े हैं तो 800 वोटिंग हुई है या नहीं।
पांचवा, जो मशीन शाम तक काम कर रही थी उसमें शाम तक कितनी बैटरी रह गई, यानी बैटरी का चार्ज परसेंटेज कितना है। केजरीवाल ने कहा कि अगर बाद में उसमें बदलाव आया तो पता चल जाएगा कि बैटरी में छेड़छाड़ की गई है। तो कितनी बैटरी थी, अभी कितनी बैटरी है, ये पता चल जाएगा। छठा, पार्टी पोलिंग एजेंट का नाम क्या है। केजरीवाल ने कहा कि ये 6 चीज़ें हम उस दिन रात को अपलोड कर देंगे। अगर इन्होंने काउंटिंग वाले दिन गड़बड़ी की तो हम लोग मैच कर सकते हैं। हमने ये डाटा डाला था लेकिन निकला ये है, इसका मतलब गड़बड़ी हुई है। इस तरह ये प्लान उन्होंने बताया है। इससे एक बात समझ में आता है कि चुनाव आयोग पर विश्वास की कमी हो रही है, तभी ऐसी मांगे की जा रही है। आप इसे ध्यान से समझिए। महाराष्ट्र के चुनाव में भी चुनाव आयोग पर सवाल उठे, हरियाणा के चुनाव में भी चुनाव आयोग पर सवाल उठे, इसके बाद मध्य प्रदेश के चुनाव में भी चुनाव आयोग पर सवाल उठे। इसी तरह सभी राज्यों में चुनाव आयोग पर सवाल उठ रहे हैं। ऐसा कहा जाता है कि सत्ता पक्ष को छूट दिया जा रहा है, केंद्र में बैठे सरकार को छूट दिया जा रहा है, दूसरी तरफ क्षेत्रीय पार्टी या कोई अन्य पार्टी को उन पर कार्रवाई की जाती है। तो ये बात सामने आ रही है, ऐसी दावे भी किए जा रहे हैं, कहीं कहीं दावे सच भी लगते हैं। तो ये बात सामने आ रही है। अब हम आपसे विदा चाहते हैं। आज की खबरों में इतना ही। नमस्कार, जय हिंद।